ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र भगवान विष्णु को पूर्णतः समर्पित है। इसमें आपको माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के व्रत की विधि, महत्व और इसकी कथा को बताया जाएगा। माघ शुक्ल पक्ष एकादशी को करके आप अपने आप को निष्पाप बना सकते हैं और कष्टकारक योनियों में, विशेषकर प्रेत योनियों में जाने से अपने आप को बचा सकते हैं और अपना मंगल कर सकते हैं। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक बार इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ भ्रमण कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गान कर रही थी। इसी क्रम में गंधर्व कन्या पुष्पवती और गंधर्व लड़का माल्यवान भी वहां नृत्य में भाग ले रहे थे। इसी क्रम में वे दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हुए, जिसके चलते जो नृत्य हो रहा था अप्सराओं का और इन लोगों का, वह इन लोगों के नृत्य को ताल से इधर उधर कर रहा था। अर्थात ये दोनों, इन दोनों का नृत्य सही ढंग से नहीं हो रहा था, ताल और लय नहीं मिल रहा था। इस पर इंद्र का ध्यान इन दोनों के तरफ आकृष्ट हुआ और वे नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर इन्हें शाप दे दिया कि तुम दोनों जाओ प्रेत योनि में पड़ो, मृत्युलोक में जाकर प्रेत बन जाओ। ये लोग उसी समय हिमालय पर आकर प्रेत बन गए। वहां पर अत्यधिक शीत के कारण ये ठिठुर रहे थे और प्रेत योनि में महान कष्ट को भोग रहे थे। लेकिन गंधर्व होने के चलते इनको कुछ ज्ञान था, इसलिए इनको ये लगता था कि हम लोगों ने कोई गलत कार्य किया है, जिसके चलते हमें यह प्रेत योनि मिली है और अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। नरक से भी अधिक कष्ट इस योनि में हो रही है। इसलिए वे अत्यंत दुखित थे, परंतु वे कुछ कर नहीं सकते थे। संयोग बस एक दिन ऐसा आया जिस दिन माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी थी। उस दिन ये लोग अत्यधिक चिंतित थे और कष्ट को भोग रहे थे, अत्यधिक शीत से पीड़ित थे। एक पीपल के वृक्ष के नीचे पड़े हुए ठिठुर रहे थे। रात भर भूख से और ठंड से पीड़ित होने के चलते ये रात्रि जागरण कर दिए और उस दिन भर और रात में भी कुछ भी ग्रहण नहीं किया, न कोई फल लिया, न कोई आहार लिया, न जल लिया। और संयोग से उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी थी। इस प्रकार ये अब अगले दिन ही
यानी द्वादशी के दिन ही कुछ इनको खाने को मिला, वो भी सूर्योदय के बाद। इस प्रकार अनजाने में ही इन दोनों से माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत हो गया, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और इन दोनों की प्रेत योनि छूट गई। पुनः ये दोनों गंधर्व हो गए और इंद्र की सभा में गए। दोनों यानी पुष्पवती और माल्यवान दोनों जब इंद्र की सभा में पहुंचे, इंद्र इन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों प्रेत योनि से कैसे मुक्त हुए? इस पर इन लोगों ने कहा कि हम लोग अनायास ही भगवान विष्णु का व्रत जया एकादशी कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग उस योनि से मुक्त होकर पुनः अपनी योनि को प्राप्त कर लिए। इस प्रकार यह कथा यह साबित करती है कि हमें यदि किसी भी पाप से मुक्त होना है, चाहे वह कितना भी जघन्य अपराध क्यों न हो, तो पश्चाताप पूर्वक पुनः न करने का संकल्प लेते हुए यदि हम जया एकादशी व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस पाप से मुक्त हो जाएंगे और भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होगी। बस शर्त यह है कि यह व्रत विधि पूर्वक किया जाए और इस दिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पूर्व ही जगकर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जगकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्य कर ले। तत्पश्चात भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद भगवान विष्णु के मंदिर में या घर पर विधिवत पूजन अर्चन बंदन करें। षोडशोपचार से या पंचोपचार से उन्हें तुलसी दल और लड्डू अर्पण करें तथा ऋतुफल भी उन्हें अर्पित करें और विधिवत पूजन अर्चन बंदन करने के बाद आरती करें। तत्पश्चात यह भगवान विष्णु के सामने संकल्प लें कि हे भगवान विष्णु, मैं आज आपका व्रत एकादशी हूँ और मुझे यह व्रत करने में आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, जिसके चलते मैं यह व्रत ठीक ढंग से विधि पूर्वक कर सकूं। और इस प्रकार उनके सामने संकल्प लेने के बाद दिन भर प्रयास करें कि केवल भगवान का चरणामृत लें और कुछ नहीं लें। संध्या समय सूर्योदय के पूर्व आप एक बार फलाहार करें। यदि यह संभव नहीं है तो आप दूध और फलाहार ले सकते हैं। पुनः संध्या समय भगवान विष्णु की आराधना करें और उनकी आरती करें। तत्पश्चात रात्रि जागरण यदि संभव हो तो अवश्य करें और भगवत नाम संकीर्तन भी करें। दिन भर शुद्ध सात्विक आचरण करें, असत्य संभाषण न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अगले दिन सूर्योदय के बाद पुनः भगवान विष्णु की आराधना करने के बाद उनका चरणामृत लें और यदि संभव हो तो किसी शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को आदर पूर्वक अपने घर बुलाकर पहले उन्हें भोजन कराएं, उनका पारण कराएं। यदि वे एकादशी व्रत हो तो नहीं भी हो तो उनका आदर पूर्वक सम्मान करते हुए आप उन्हें भोजन कराएं, शुद्ध सात्विक भोजन कराएं। उसके बाद गौ माता को भी उस भोजन में से भेजें और उन्हें भी खिलाएं। तत्पश्चात स्वयं प्रसाद स्वरूप भोजन करें। इतना करने के बाद आपको निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार आप अपना मंगल तो करेंगे ही
निष्पाप तो होंगे ही, साथ में भोग और मुक्ति दोनों प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ आपके तथा आपके पूरे परिवार का अवश्य मंगल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र को संपन्न करते हुए एक आग्रह, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें और लाइक शेयर भी जरूर करें। इस वर्ष के माघ शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे जया एकादशी भी कहते हैं, 1 फरवरी 2023 बुधवार को है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।